बड़ा अच्छा लगा। इस बार कौन हमारे बीच में उपस्थित होंगे अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है और मैं क्षमा याचना भी करूंगा कि बीच में मुझे निकलना पड़ रहा है। अचानक ही निमंत्रण मिला और अचानक ही आया और अचानक ही जा रहा हूँ, क्योंकि उधर थोड़ी सी और पलदारी करनी है, मुझे 14 तारीख की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से, मैं केक को नहीं कह करके सामूहिक रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि 14 तारीख रविवार को दोपहर ठीक 2:30 पर हम शुरू करेंगे। आप 2 बजे पधारेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, थोड़ा चाय पानी हो जाएगी, थोड़ा मिलन हो जाएगा, कुछ गिले शिकवे आज के हो जाएंगे। मैं जल्दी जा रहा हूँ आप सबके बीच से। लेकिन हाँ, कहीं दरख्तों की बातें हों, परिंदों की बातें हों, कुछ बेहतर हो, समाज की बात हो, राष्ट्र और समाज के उत्थान की बात हो और हम सब कहीं न कहीं आपके काम आ सकें, तो बेहतर याद कीजिएगा। मेरा नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे हेलो हाई करेंगे अपना नाम के साथ, तो मैं आपको कार्यक्रम की डिटेल भी व्हाट्सएप कर सकूंगा। कहीं पौधे वौधे की बातें हम कर सकते हैं। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि यार दीपक नंदी साहब ने, ये बड़प्पन है दीपक नंदी जी का। दीपक नंदी साहब को मैं संभवतः 2012 से जानता हूँ। छोटे मोटे कुछ मैं कर रहा था इधर उधर कार्यक्रम, तो उस दौरान कुछ अच्छे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और उन अच्छे लोगों ने अक्सर चर्चाएं की, फला बात, अरे चलो दीपक नंदी साहब को बोल देते हैं, ये बात दीपक नंदी साहब को बोल देते हैं। तो मुझे दीपक तो खैर अपने आप में ठीक है, अच्छा शब्द है, लेकिन नंदी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं शिव भक्त हूँ, इतनी सादगी और विनम्रता के साथ में है। और वहां मैं चुपचाप कोने में पड़ा था और उन्होंने अपनी बातों में कहीं न कहीं, ये बड़प्पन होता है बड़े लोगों का। दीपक नंदी साहब ने जो मोटिवेशन दिया है और 4 बातें जो मेरे बारे में कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने 2 बातें कही कि एक तो हम कुछ न कुछ यहाँ छोड़ के जाएं, जिस तरह से मैं दरख्त परिंदों की बातें छोड़ के जा रहा हूँ। और यकीन मानिए, और मुझे मेरे मन में पूरा ख्याल है कि आप सब लोग यहाँ जितना छोड़ के जाएंगे उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस कहीं न कहीं मैं एक दूसरे के काम आ सके, और आप सब अपने आप में इंस्टीट्यूट हैं। बस कहीं न कहीं एक सब लोगों की सोच एक ऐसी जगह जाकर के टिके जहां पर हम सब लोग थोड़ा अच्छी सोच को मिला करके कुछ बड़ा कर सके समाज के लिए। एक संस्था है श्री कल्पतरु संस्था, उसके वॉलंटियर के रूप में 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, 5-7 साल की उम्र से। तो छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों में मेरे साथ हमारी यात्रा में जो सहभागी बन सके हैं, पिछले 2 अप्रैल 2022 से अभी आने वाले 5 तारीख तक जिन्होंने भी श्रेष्ठ सेवाएं अपने अपने माध्यमों से दी है, उन सब लोगों को हम एक छोटा सा कार्यक्रम के माध्यम से और वृक्ष मित्र सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। तो पिछली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख की प्रथम बार राजस्थान यात्रा हुई और वो आकर के हम जैसे छोटे मोटे लोगों को उन्होंने मनोबल बढ़ाया। हमारे गांव भी गए, हमने छोटा मोटा इधर उधर काम किया, उसको भी देखा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। इस बार कौन हमारे बीच में उपस्थित होंगे अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है और मैं क्षमा याचना भी करूंगा कि बीच में मुझे निकलना पड़ रहा है। अचानक ही निमंत्रण मिला और अचानक ही आया और अचानक ही जा रहा हूँ, क्योंकि उधर थोड़ी सी और पलदारी करनी है, मुझे 14 तारीख की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से, मैं केक को नहीं कह करके सामूहिक रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि 14 तारीख रविवार को दोपहर ठीक 2:30 पर हम शुरू करेंगे। आप 2 बजे पधारेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, थोड़ा चाय पानी हो जाएगी, थोड़ा मिलन हो जाएगा। जितने पहाड़ नदियों को बर्बाद किया है उसका भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, इतिहास वरना आपको माफ नहीं करेगा, माफ कीजिएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकारी कार्यक्रम में यहाँ तो सत्य उतना ही बोला जाता है जितना पचाया जा सके। बस इतना ही कहूंगा कि ये जो कारवां बना है, इतने सारे लोगों का, अच्छे लोगों का आपने जुड़ा है और हर चेहरा अपने आप में एक सब अधिकारी है। माफ कीजिएगा, मैं तो बागवान आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आप सब बड़े अच्छे अधिकारी हैं, समझ रखते हैं कि बहन जी JDA से हैं, कोई कहाँ से हैं, कोई फला डिपार्टमेंट से। तो ये सब चीजें, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, दरवाजे पे हमको तो स्लिप भी भेजे तो कोई नंबर भी ना आए, इसी तरह की जिंदगी जी हमने तो। लेकिन हमारा यह है कि अभी समझ में आ गया सारा खेल। एक मिर्जा गालिब का शेर है ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी समझ में आ गया, 150-200 IAS अधिकारियों के साथ प्लांटेशन का काम कर लिया। अब समझ में आ रहा है कि कोई नहीं बाबा, अच्छे काम ही रहने वाले इधर, बाकी सबकी फाइल सलटने वाली है। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, अध्यात्म है ये भगवत गीता का। आपने वास्तव में ऐसी प्रतिभा हासिल की है, जो काम किए हैं, जिस तरह से ये कुनबा आपने इकट्ठा किया है कम समय में, और आपने आते ही बोल दिया और अपने लहजे से बयां कर दिया कि मैं सिंगल हूं। मैं आपको
मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम इस कुनबे को बनाए रखें और अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारे काम करने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली दीपक नंदी साहब के लिए और आप सबके लिए धन्यवाद। आप 14 तारीख को बढ़ा देगा अपने